दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो है ये क्लास 12th का इंग्लिश चैप्टर 1। तो ये जो है हमारा आज पार्ट 3 है, यानी कि हम लोग ने पार्ट 1 में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया है और पार्ट 2 में जो है इसका एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगा लिए हैं, यानी कि जितना भी पिछले साल पूछा गया है और जो नया ऑब्जेक्टिव है वो टोटल हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हमारा मेन पर्पस है क्या है, तो आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो पहले भी पूछा गया है और नया, और इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं जो है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है और इसके जो राइटर है वो महात्मा गांधी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसका नाम दिया था एग्जाम कैप्सूल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसका एक्सप्लेनेशन पूरा, तो जा करके आप लोग देख लीजिए। तो ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको मैंने कल करा दिया है, आप लोग जा करके देख लीजिए। देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि पहला है, देख सकते हैं कॉमर्स में पूछा गया है 2018 में। देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए अब जो है हमारा आज क्या होने वाला है, तो आज जो हमारा होने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप लोग को जो है अच्छे से समझ में भी आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से आपको हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसको आज जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा जो चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमारा क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये जो है 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। ये 2019 में पूछा गया है साइंस में और कॉमर्स में। तो चलिए इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। इसका आंसर क्या है, आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from seeking luxury and pleasures because these things make people lazy and selfish। आगे क्या दिया है, they wanted us to live a simple and honest life full of moral values। यानी कि क्या, इसका मतलब क्या है, हमारे पूर्वजों ने हमें सुख सुविधा से दूर रहने को कहा, क्योंकि ये मनुष्य को आलसी और स्वार्थी बना देते हैं। वे चाहते थे कि हम सदा 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 सही बोले। ठीक है, यही होगा कि हम सदा ईमानदारी से ईमानदारी ईमानदार जीवन जिए जिसमें नैतिकता हो। ठीक है, यानी कि जो है हमारे पूर्वज यही चाहते थे कि हम लोग ईमानदारी से रहें, मेहनत करें, आलसी न बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। ये 2019 में पूछा गया है, कॉमर्स में भी साइंस में भी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या दिया है, India's greatest lesson to the West was to value unity, peace, religion, and spirituality. India showed that the real happiness comes from the purity of soul, not from wealth। यानी कि मतलब है इसका, भारत ने पश्चिम को सबसे बड़ा सबका दिया कि एकता, शांति, धर्म और आध्यात्मिकता का महत्व समझो। भारत ने दिखाया कि सच्ची खुशी आत्मा की पवित्रता में है, धन में नहीं। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास ज्यादा धन ही हो लेकिन आपका तबीयत सही नहीं हो, तो आपका वो धन किस काम का। हाँ, हालांकि आप उससे इलाज करा सकते हैं, लेकिन अगर आपका तन अच्छा है, मन अच्छा है, तो धन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। तो इसका आंसर क्या दिया है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर दिया है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन मीन्स गुड एंड सिंपल लिविंग। इट टीच अस टू कंट्रोल आवर डिजायर्स एंड फॉलो द पाथ ऑफ ड्यूटी। ट्रू सिविलाइजेशन इज लिविंग विद डिसिप्लिन आवर एंसेस्टर्स टॉट अस। यानी कि हमारे जो एंसेस्टर हमारे पूर्वज यही सिखाना चाहते थे।
तो चलिए इसका हिंदी भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो हिंदी क्या दिया है, गांधी जी के अनुसार सभ्यता का मतलब अच्छा और सरल जीवन जीना है। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और कर्तव्य का पालन करना सिखाती है। सच्ची सभ्यता वह है जो हमारे पूर्वजों से मिली अनुशासित जीवन शैली है। ठीक है, ये जो है हमारे पूर्वजों से मिली एक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या दिया है, गांधी जी said we should learn good things from the west but never forget our own culture. He wanted Indians to stay close to their roots and avoid bad habits of modern life. मतलब इसका चलिए देख लेते हैं। मतलब दिया हुआ है, गांधी जी ने कहा कि हमें पश्चिम से अच्छी बातें सीखनी चाहिए लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए। बात समझ में आया? वे चाहते थे कि भारतीय अपनी जड़ों से जुड़े जुड़े रहे और आधुनिक जीवन की बुरी आदतों से बचे। इस समय दोस्तों आप लोग देखेंगे कि फॉरेन हो गया, जैसे कि अमेरिका वगैरह में इस समय जो है राधे नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, राधे कृष्ण उसमें रहता है। वो सब फॉरेन के लोग जो है अब भारत की सभ्यता अपना रहे हैं। लेकिन अगर भारतवासी ही अब आप छोड़ रहे सभ्यता तो अच्छी बात थोड़ी है। हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। बात समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट, इतना ही था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इतना ही था इंपॉर्टेंट। अब जो है दिया है हमारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंडेंट परफेक्शन। तो चलिए इसका आंसर कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट क्या हो गया, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, ही वाज एन इंडियन राइटर। ठीक है, ही वाज एन इंडियन ऑथर भी कह सकते हैं। तो देख सकते हैं इतना जो है आपको जिस चैप्टर का है, यानी जो लाइन पूछा गया है वहां से हमको यहां से यहां तक कम से कम पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहां तक पेस्ट कर देना है सब में। ठीक है, जितना भी मैंने बनाया है ऐसे बनाया है ताकि आप लोग देख सकते हैं। यानी कि These lines have been taken from the Indian civilization and culture, यानी कि ये पंक्ति जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। It was written by महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। He was an Indian writer and a great spiritual leader, यानी कि वो एक आध्यात्मिक नेता थे और जो है इंडिया के राइटर हैं। Through this present piece he wants to say that, ठीक है, यहां तक आपको पेस्ट करना है। He wants to, यानी ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं नो कंट्री और सिविलाइजेशन इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, एवरी प्लेस हैज गुड एंड बैड थिंग, पीपल लिविंग देयर आल्सो हैव सम वीकनेस एंड सम गुड क्वालिटी, नो वन कैन बी परफेक्ट इन एवरी वे। ठीक है, आगे दिया है गांधी जी वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ, यानी कि क्या है, अब चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया उसी तरह यह पंक्ति इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ली गई है। इसे महात्मा गांधी ने लिखा था। वे एक भारतीय लेखक और महान आध्यात्मिक नेता थे। इस लेख के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी देश या सभ्यता पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं होती। हर जगह कुछ अच्छाइयां और कुछ कमियां होती है। वहां रहने वाले लोगों में भी अच्छी और कमजोर कमजोर बातें होती हैं। कोई भी व्यक्ति हर तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। गांधी जी हमें यह सच्चाई समझाना चाहते हैं। ठीक है, गांधी जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि देश हो विदेश हो कोई भी जगह हो, यहाँ पर अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो वहां बुराइयां जरूर होंगी। यानी कि कोई भी जो है टोटल परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती ही होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। देख सकते हैं 2022 में आर्ट्स में पूछा गया है इंटरमीडिएट के। ओ सॉरी कट हो गया, एक मिनट दोस्तों। हाँ
चलिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन चल रहा था ना, इधर मैंने नीचे ट्रिक रखा है। ये तो पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए इसका आंसर हमको देखना है। तो इसका भी आंसर उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर उसी तरह हमको कहना है। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। ही वाज एन इंडियन राइटर एंड ए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही वांट्स टू से दैट, ठीक है। अब आगे का मेन पॉइंट क्या है। अब आवर एंसेस्टर्स टोल्ड अस नॉट टू रन आफ्टर मनी, कंफर्ट एंड फन। They saw that rich people were often sad, the poor people were happy. So they wanted us to live simply, work hard and not waste life in luxurious and pride. ठीक है। अब इसका मतलब चलिए देखते हैं। यह भी वही, यह पंक्ति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। इसे महात्मा गांधी ने लिखा था यहाँ तक, ठीक है। आध्यात्मिक नेता इसके माध्यम से कहना चाहते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें धन, सुख, सुविधा और भोग विलास के पीछे भागने से रोका। उन्होंने देखा कि अमीर लोग अक्सर सुखी रहते हैं और गरीब लोग खुश रहते हैं। सॉरी, यहाँ पर दुखी। अमीर लोग अक्सर दुखी रहते हैं और गरीब लोग अक्सर खुश रहते हैं। इसलिए वे चाहते थे कि हम सदा हम सदा हम सादा जीवन जिए, ठीक है। मेहनत करें और जीवन को विलास और घमंड में न गवाएं। बात समझ आए। यानी कि सादा जीवन जो है सबसे अच्छा है और सुखी है, खुशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ये देख सकते हैं क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। 2023 में, 2020 में कॉमर्स में भी पूछा है, साइंस में भी पूछा है। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। आंसर दिया है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट वाज, जैसे मैंने बताया कि सब में ऐसा लिखना है, तो ही वांट्स टू से दैट, ठीक है। फिर अब इसके आगे क्या है। आवर ओल्ड पीपल लाइक टू लिव इन विलेजेस। दे वर्कड ऑन फार्म्स एंड ग्रीव क्रॉप फ्रॉम देयर लिविंग। दे लिव्ड सिंपली एंड वेयर नॉट अफेयर्ड of anyone. Their main work was farming and they were unhappy. आगे दिया है, आगे क्या दिया है, doing it. They lived freely and peacefully. अब इसका चलिए हिंदी मतलब समझते हैं। तो हिंदी मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे मैंने बताया पंक्ति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। यानी कि वे एक भारतीय सब कहना है, वे कहना चाहते थे कि, अब यहाँ से हमारा मेन है, हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते थे। वे खेती बाड़ी करते थे और अपने जीवन यापन के लिए फसल उगाते थे। वे साधारण जीवन जीते थे और किसी से नहीं डरते थे। उनका मुख्य काम खेती था। हमारे पूर्वजों का मुख्य काम क्या था, खेती था, ठीक है। और वे इसे करते हुए खुश रहते थे। वे स्वतंत्र और शांति पूर्वक जीवन जीते थे। बात समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा जो है ये भी एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। और देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ट्रिक बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि हमारे जैसे मान लीजिए अभी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चल रहा है, तो इतना फॉर्मेट जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट इज रिटन बाय, जो राइटर है उसका वो शी या ही, इसमें अगर ही है तो ही इज एन इंडियन ऑथर। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही वांट्स टू से दैट। और अगर जैसे कि भारत इज माय होम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसके जो राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज भारत इज माय होम। इट इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही इज एन इंडियन ऑथर, वो भी इंडिया के ही हैं। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही वांट्स टू से दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय।